चलते हैं हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। उसमें 3 नियम, आज हमारे 3 नियम निकले हैं। 3 नियम नहीं निकले ना आज हमारे इसमें मुनि या त्यागी बनने की एवं समाधि बनने की भावना भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी 18 दिवसीय पर्युषण पर्व शुरू हो गए। पहले 8 दिन तक हमारे श्वेतांबर समाज के, फिर 10 दिन तक हमारे दिगंबर समाज, ऐसे 18 दिवसीय पर्युषण पर्व हमारे आज द्वितीय दिवस हो गया प्रारंभ। तो उसमें भावना भाई है, सभी लोग, बहुत लोग उपास कर रहे हैं। सब उपास करने वाले को धन्यवाद 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 और सबकी अनुमोदना। बहुत लोग इस समय तपस्या में रत है, साधना में रत है। वो अपनी साधना में भावना भाई मुनि या त्यागी बनने की एवं समाधि करने की भावना भाई। मुनि या त्यागी बनने की भावना, 3 घंटे तक घर से बाहर ना निकले। अच्छी बात है, सैटरडे है, घर में ही रहे। मेरी भावना या 12 भावना का पठन पाठन करना है। और एक और निकाल लेते हैं, किसी की हंसा मजाक ना करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कसाई में। क्या पढ़ रहे हैं? हास्य रति अरति, छोटी कसाई पढ़े ना हमने 9। हास्य रति अरति, शोक भय जुगुस्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये भी कसायों में आ जाता है। तो यहाँ क्या निकला है? किसी की हंसी मजाक नहीं करना है, ये कसाय बांधता है। चलिए आगे, मतलब अनर्गल, जबरदस्ती नहीं करना है। चलिए आगे हम चलते हैं अब हमारे आध्यात्मिक सेक्शन की ओर, जिसमें हमारी भावों की चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। हमारे ग्रंथाधिराज ग्रंथ तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय जय जय। मोक्ष को पहचान पहुंचाने वाला यह शास्त्र मोक्ष तक, जिसमें आज हमारी चर्चा जो भावों की चल रही है, उसमें आज हम जीव के 53 भाव के बारे में समझेंगे। जीव के 53 भाव, जिसमें से अंतिम 3 भाव को हम लेंगे। पहले हमारे 50 भाव, कल तक हमने 50 भाव को समझ लिया है, जिसके सूत्र आज 7वां है। 6 सूत्र आप लोगों को पढ़ना है। औपशमी छाई कौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदायिक परिणामी कोच च दीन वाष्टा, दूसरा जो है दीन अवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम सम्यक चारित्र, और चौथा जो है ज्ञान दर्शन दान लोक भोगोपभोग वीर्याणि च, फिर ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाच गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन दर्शना ज्ञान संयता चित्त लेशाश चतुष्टय कई 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 षड्भेदा। यहाँ तक कल हमने पढ़ा। आज जो आएगा जीव भव्य भव्यत्वाणी च, ये आएगा। तो आप लोगों को 6 सूत्र बोलना है। इसमें से कौन बोलेगा? नए कोई लोग हैंड रेज करिए। इतने सारे लोग हैं, 175 लोग। कुछ नए लोग हैंड रेज करेंगे तो अच्छा लगेगा बोलने के लिए। नए लोग करिए, जिसे भी बोलना है। उषा जैन, रानी जैन तो हमारे प्रतिदिन के ही हो गए। मुन्ना देवी जैन भी। और कोई नए लोग बोलिए, और कोई नए लोगों का हैंड रेज चाहिए मुझे, इतने सारे में। बोलिए, आप कोशिश करिए। गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम सुधार देंगे। इतने सारे लोग बैठे हैं, तत्वा सूत्र सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सुधार देंगे। हाँ बोलिए मितांश। जय जिनेन्द्र दीदी। औपशामिक शायिकौ भावो मिश्रच्च जीवस्य सतत्व मौदायिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टा दैशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धे स चतुस्त्री पंच भेदा
सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाच्च हाँ गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयत्ता सिद्धलेशास च चतुस्तरिकैकै क्षण भेदाः जीव हाँ भव्या भव्यत्वानि बस च। बस बस, आगे अभी हमने पढ़ाया नहीं है, जहां तक पढ़ाते हैं वहीं तक बोलो, नहीं तो वो यूट्यूब पे जा रहा है ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आपने जो पढ़ा द्विनवाष्टा दशेक विंशति, ये वाला विंशति शब्द को सुधार करना, द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। और यहाँ पर बोलो के वापस हाँ, द्विनवाष्टा दैशैक विशंति विशंति नहीं, विशंति नहीं, वी श के ऊपर बिंदी नहीं है, वी के ऊपर बिंदी है, विंशति। अच्छा यहाँ पे है, न का उच्चारण आएगा, विंशति। हाँ अच्छा, द्विनवाष्टा दैशैक त्रिभेदा विशंति नहीं, यथाक्रमम्। विशंति नहीं, विशंति नहीं, विंशति। ठीक है। हाँ हाँ। एंड्रॉइड के नाम से कौन जुड़ा है, ये कौन है एंड्रॉइड के नाम से, हैंड रेज है, उनको लेते हैं। नाम नहीं लिखा है, कौन है आप, नाम बोलिए। वैशाली। हाँ वैशाली। अच्छा वैशाली जी। हाँ वैशाली जी, आपको पूरे कल जो हमने भाव पढ़ाया था, वो कौन सा भाव पढ़ाया था हमने कल तक, जो भाव हुआ हमारा कल, कौन से भाव की चर्चा थी हमारी चर्चा कल लेशा की थी। नहीं, कल तो लेशा की थी, लेकिन भाव कौन सा था, कौन से भाव का भेद था वो। हम जो 53 भाव सीख रहे हैं, दो जीव के भाव चल रहे हैं, तो हमने कल कौन से भाव की, लेशा कौन से भाव का भेद है। औदायिक भाव। हाँ करेक्ट आंसर। औदायिक भाव के कितने भेद है, किस भेद है, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्ध भाव और 6 लेशाएं। बहुत अच्छा। 6 लेशा के नाम बोलिए शशि जी, बता 6 लेशा के नाम बोलिए। अनम्यूट कर दी ना मैंने, नहीं हुआ क्या। नील, कपोत, फिर से बोलिए, लाइन से बोलिए अच्छे से बोलिए। आप छोड़ दीजिए, मैं करती हूँ, छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। हाँ वो बार बार आप हाथ मत लगाइए ना, वो बंद हो जाएगा। हाँ ठीक। नील, हेलो, हाँ बोलो। कृष्ण नील कापोर पीत पद्म शुक्ल शैलेश्वर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ कोई और नए लोग हमारे पास, सूचना जी, मंजू, चारू और एक आध कोई नए लोगों को लेते हैं अब हम। और चलो इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ गति कितनी, आप ही बोल दीजिए, गति कितनी। 4 गति, कौन सी। नर गति, प्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। हाँ और सिद्धांत के नाम से जुड़े हैं, अनम्यूट करेंगे अपने आप को, सिद्धांत के नाम से। शशि जैन। हाँ सिद्धांत के नाम से जुड़े हैं। हाँ बोलिए। दीदी हाँ आपको बोलना है वेद कितने हैं, वेद बोलिए। 3। वेद बोलिए कौन से है।
वेद तो नहीं पता। तीन वेद। तीन है, कौन से है वेद, कौन से है? तीन भेद। वेद वेद वेद। स्त्री आपको, वेद। आप कौन सा वेद है, आप कौन सा वेद है? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कषाय कितनी? कषाय 4। कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। और इसकी वैरायटी कौन सी? वैरायटी क्या? इसकी वैरायटी बोलो कषायों की। अनंतानुबंधी। हाँ, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन। क्रमवार बोलो इसको, क्रम से बोलो अच्छे से। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, पहले अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। बहुत सुंदर। चलिए आप लोग बहुत बढ़िया हो गए हैं। 21 भाव पूरे आप लोगों ने बता दिए धीरे धीरे कम से। पूरे 21 के 21 कौन बोलेगा अब? नमिता जैन, पूरे 21 भाव बोलना। नमिता जैन। हाँ हाँ बोलिए। मैं नहीं बोल पाऊंगी। औदायिक भाव के 21 भाव बोल पाओगे ना? क्यों नहीं बोल पाओगे? सूत्र मेरा के बीच सामने रखो सूत्र को और बोलो। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, संयता, सिद्ध, लेशा, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, दर्शन, ज्ञान, संयम, सिद्ध, लेशिया। हाँ देखो, अब इसको क्रम से बोलो। गति कितनी बोलो? 4। कषाय 4। 8 हो गए। लिंग कितने? 3। लिंग 8 और 3 11। हाँ, अब 11 में और जोड़ो। मिथ्या दर्शन 1, मिथ्या दर्शन 12। 12। मिथ्या तो 1 हो गया इसमें। हाँ, और दूसरा अज्ञान 13, 13। असंयत असही 14, और सिद्ध आया है ना, संयता, सिद्ध, असिद्धत्व 15, 15। और लेस्या कितनी? लेशिया 4। 6 लेशिया। 6 लेस्या कल हमने बताए थे। तो 15 और 6 21। 21। ये 21 औदायिक भाव के भेद है। और हमारे में हमने कल गिनाया था कि 11 भाव हो रहे थे। कल वो गलती से 10 हो रहा था। कल हमने गिनाए थे हमारे में क्या है, एक गति भी है, मनुष्य गति। कषाय 4 है, 5 हो गए। लिंग 1 है, 6 हो गए। मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन कितने हो गए? 7 हो गए। ज्ञान या अज्ञान 8 हो गए। 8। और संयम या असंयम 9 9। हो गए। सिद्धत्व, असिद्धत्व भाव है 10 हो गए। और लेस्या में से एक लेस्या कोई भी रहेगी 11। हमारे में 11 भाव रहते हैं। आगे अब हम चलते हैं 7 नंबर सूत्र की ओर। आपके सामने आ रहा है 7 नंबर का सूत्र आपके सामने लेते हैं। ठीक है, सब लोग अपना बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हमने कल पढ़े थे पूरे भाव। आज हमारा 7वां सूत्र, पारिणामिक भाव के 3 भेद। जीव, भव्या, भव्यत्वाणी च। क्या बोलेंगे हम इसको? जीव, भव्या, भव्यत्वाणी च। पढ़िए सब लोग। जीव, भव्या, भव्यत्वाणी च। अब इसके शब्दार्थ। जीव प्लस भव्य, और भव्या का संधि विग्रह भव्य प्लस अभव्य, और जीव, भव्य, अभव्य, ये 3 भेद परिणामिक के हो गए। अब इसमें त्व लगाना है, जो त्वानी च बोल रहे ना, तीनों में त्व लगाना है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 प्रकार के पारिणामिक भाव होते हैं।
त्व शब्द तीनों में लगा दो, जीवत्व, त्व यानी पना, भव्यत्व और अभव्यत्व, ऐसे तीन भाव जीव के होते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है ये, इसको आज समझिए, आप लोग को बड़ा आनंद आएगा। और उसके बाद उसमें आया है च। च शब्द से हमें क्या लेना है, जो 6 प्रकार के सामान्य गुण है उनकी चर्चा च से आती है, जो इसमें रहते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सामान्य गुणों को भी इसमें ग्रहण किया है। अस्तित्व पना हमें है बताता है। ये 6 भी जो इसकी चर्चा हम कल आपको बताएंगे, सामान्य गुण की 6, इसको कल हम डिटेल में लेंगे, आज इसको लेंगे तो टाइम हो जाएगा। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व और प्रदेशत्व, ये सामान्य गुण होते 6 सामान्य गुण की चर्चा कल हम डिटेल में करेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। तो 3 भाव हमें पढ़ना है, तो जिसमें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। पहली बात यहाँ आ रही है पारिणामिक। अब पारिणामिक यानी क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा था उपशम से औपशमिक, क्षय से क्षायिक, तो क्षयोपशम से क्षायिक, ऐसा हमने पहले पढ़ा था ना। ऐसे ही परिणाम जो है हमारे, परिणाम से पारिणामिक शब्द बना हुआ है, परिणाम से पारिणामिक शब्द बना है। और यह जो सूत्र है ये पारिणामिक ज्ञान कराने के लिए है, और वह 3 प्रकार का है। आत्मा में जो परिणाम किसी कर्म की भी और कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम का कारण नहीं है। आत्मा में जो परिणाम है, जो भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम तथा उदय की अपेक्षा न रखता हुआ आत्मा का स्वभाव मात्र हो, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ना उपशम, ना क्षय, ना क्षयोपशम, ना उदय, किसी भी चीज की अपेक्षा पारिणामिक भाव नहीं रखता, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। भाई अब अपेक्षा किसी की नहीं रखता तो क्या चीज है भाई इसमें ऐसी कि जो इसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है। कैसा है, उसका स्वभाव क्या है जीव का, हमने 6 द्रव्य पहले भी पढ़े थे। तो पारिणामिक भाव यानी जो जीव का जो भाव है, वो भाव जो उसका स्वभाव है, जो जीव का या किसी भी द्रव्य का जो परिणाम होता है, जिस तरह का उसका परिणमन बना रहता है, उस परिणाम को बताने वाले जो भाव है वो परिणामिक भाव है। जो जीव का या किसी भी द्रव्य का जो परिणाम होता है, जिस तरह का उसका परिणमन बना रहता है, उस परिणमन के बतलाने वाले जो भाव है वो परिणामिक भाव है। अब जीव का या किसी भी द्रव्य का, तो हमने आपको पहले बताए थे 6 द्रव्य बताए थे आपको, तो अब ये थोड़ा सा पारिणामिक की चर्चा करके फिर हम आगे भव्यत्व अभव्यत्व जो है उसके भेद, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व की हम भी चर्चा करेंगे। तो हम पहले ये बता रहे जो जीव का या किसी भी द्रव्य का, तो हमने आपको पहले बताया था द्रव्य कितने हैं, पहले हमने आपको बताए थे द्रव्य कितने हैं, लिख दीजिए चैट बॉक्स में। पहले हमने द्रव्य की चर्चा की है, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, चैट बॉक्स में लिखेंगे द्रव्य कितने हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। पहले भी हमने की थी, यहाँ पे आ रहा है जो जीव का या किसी भी द्रव्य का परिणाम होता है, जिस तरह का उसका परिणमन बना रहे, उस परिणमन को बताने वाले जो भाव है वह पारिणामिक भाव है, जो परिणाम शब्द से बना है पारिणामिक शब्द। तो द्रव्य कितने पहले हमने बताया है आप लोगों को, 6 आ गया आंसर, बहुत सुंदर मीना जी, थैंक यू। 6 द्रव्य होते हैं, कौन से होते हैं, जीव,
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसको हम घटाते हैं। जीव जो है उसमें चैतन्य भाव है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में पाए जाते हैं। धर्म द्रव्य क्या है? गति हेतुत्व। धर्म द्रव्य क्या करता है? गति हेतुत्व यानी चलने में सहायक है। देखो हमें दिख नहीं रहा है, अमूर्तिक है धर्म द्रव्य, पर हमारे चलने में सहायक है। यदि आप खुद से चलते हो तो पैरालिसिस हो गया तो क्यों नहीं चलते, क्यों बिस्तर पर पड़े रहते? धर्म द्रव्य चलाने में सहायक गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतु रुकने में सहायक, स्थिति हेतुत्व रुकने में सहायक। जैसे पथिक को पेड़ के नीचे छाया, वो छाया में आप रुक गए। अब जब रुक गए तो धर्म अधर्म के बाद कौन सा द्रव्य आ गया? आकाश। तो रुकने के लिए जगह किसने दी? आकाश द्रव्य ने। और जो परिणमन आपका निरंतर चल रहा है, जो अभी है तो थोड़ी देर बाद नहीं है, वो परिणमन किसके वजह से हो रहा? काल द्रव्य के वजह से। तो 6 द्रव्य हमने फिर से बताया, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव में ज्ञान दर्शन चेतना है, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, धर्म द्रव्य गति हेतुत्व चलने में सहायक, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व रुकने में सहायक, आकाश द्रव्य अवगाहनत्व दे रहा है हमें, अवगाहना यानी जगह दे रहा है, अवगाहन हेतुत्व, और काल द्रव्य परिणाम हेतुत्व। परिणाम हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, गति हेतुत्व और अवगाहन हेतुत्व। तो आकाश द्रव्य ने हमें दिया। जो आपको आकाश दिख रहा है नीला पीला, ये नहीं, आकाश जो वो है जो आपको जगह दे रहा है, जो दिख नहीं रहा, अमूर्तिक है, वो आकाश। नहीं तो आप बोलोगे ये आकाश ऊपर दिख रहा है, उनके नीचे तो हम बैठे हैं। आकाश द्रव्य जो दिख नहीं रहा वो आकाश द्रव्य। एक हाथ के उदाहरण के मान से समझेंगे। आपका ये हाथ है, ये जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल। हाथ पुद्गल है। इसमें जो आत्मा के प्रदेश है वो जीव है ना? ये हाथ नीचे रखा है, ये हाथ नीचे रखा है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हाथ नीचे रखा है, ठीक है? आपको अब दिखा? ये हाथ नीचे रखा है, ये पुद्गल है, इसमें आत्मा के प्रदेश है, जीव है, जीव पुद्गल हो गया। अब धर्म द्रव्य, आपने हाथ धीरे धीरे उठा दिया, उठाया, हाथ उठा आपका, क्या हो गया? ये क्या हो गया हाथों का उठना? ये धर्म द्रव्य, क्योंकि ये गति हेतुत्व चल रहा है, गमन कर रहा है, गति हेतु। अब ये हाथ रुक गया, ऊपर आके रुक गया, स्थिति हेतुत्व, ये रुक गया, पेड़ के नीचे छाया लेने के लिए रुक गया, या आशीर्वाद देने के लिए रुक गया, स्थिति हेतुत्व। और अब ये रुकने के लिए जगह किसने दी? आकाश द्रव्य ने। अवगाहन हेतुत्व, ये हो गया अवगाहना हेतुत्व, इसको अवगाहना दी, अवगाहना यानी जगह दी। अब इसका परिणमन हो रहा है। क्या परिणाम हो रहा है? परिणमन हो रहा है। बचपन में जो मेरा हाथ था सुंदर कोमल, अभी है क्या? अभी थोड़ी स्किन कठोर हो गई, और इसके बाद जब बुढ़ाए हो जाएंगे तो और अलग हो जाएगा। तो ये जो परिणमन निरंतर चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, अमूर्तिक है, ये दिख नहीं रहा लेकिन परिणमन हो रहा है, उसको कहते हैं काल द्रव्य, जो परिणमन होता है। काल द्रव्य निश्चय से, व्यवहार से, घड़ी घंटा समय आदि ये है। जैसे बच्चा है, एक बच्चा वो बड़ा हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या? वो बड़ा हो रहा है, निरंतर परिणमन हो रहा है उसका, आपको वो दिख नहीं रहा कि ऐसे ऐसे बड़ा हो रहा है, वो तो हो रहा है बस। तो वो जो है, ये जो चीज है, ये 6 द्रव्य को हमने यहाँ इसलिए समझा है कि इनके सबके अपने अपने परिणाम होते हैं, इनके अपने अपने परिणाम। पुद्गल के अपने चल रहा है स्पर्श रस गंध वर्ण, जीव के अपने चल रहा है ज्ञान दर्शन चेतनामय है, सबके अपने अपने परिणाम है, और उसका परिणमन भी बना रहता है। उस परिणाम को बताने वाले जो भाव है, वो भाव परिणामिक भाव है। इसमें विशेष तौर से हम जो लेंगे वो जीव द्रव्य का लेंगे, क्योंकि 3 भाव है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, 3 चीज है, इसलिए हम लेंगे। और जीवत्व भाव की चर्चा हम करते हैं, जो जिसमें किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं रख रहा है, वो ये परिणामिक भाव है, जिसमें कोई भी प्रकार की नहीं, इसका अपना ही ये रहता है। ऐसे शेयर कर देती हूँ आपको।
तीनों विभाव आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये परिणामिक भाव कर्मों की उपाधि से रहित जो परिणाम में हुआ भाव वह परिणामिक भाव कहलाता है। यानी जो जीव है, अब आप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जीवत्व में क्या है? चैतन्य परिणाम है। भव्यत्व किसे कहेंगे? जो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है वो भव्य, और जो सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता जिसमें नहीं है वो अभव्य। तो पहले हम चर्चा करेंगे जीवत्व की। जीवत्व नाम का परिणामिक भाव, जो चैतन्य स्वभाव है, जो चैतन्य स्वभाव है वो उसका परिणामिक भाव है, जीव का चैतन्य परिणाम। जो अनादि निधन है, क्या वो अभी उत्पन्न हुआ है? क्या वो हमेशा से चैतन्य था। जीव में ज्ञान दर्शन चेतना हमेशा से है, हमेशा रहेंगी, आगे भी रहेगी। वो जो उसका भाव है, परिणामिक भाव जो है उसका चैतन्यपना, वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो जीव का होगा। और अब आगे हम लेंगे भव्यत्व और अभव्यत्व। भव्यत्व यानी सम्यक दर्शन की कैपेसिटी पाने की योग्यता, उसको आप जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे भव्यत्व ही है, क्योंकि उनके जिनवानी सुनने के भाव हो रहे हैं, वो भव्यत्व है जो सम्यक दर्शन प्रकट करने की डिग्री रखता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने की कंडीशन क्या है? वो भव्य हो, वो विशुद्ध लक्षण वाला हो, संगी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, ये उसकी कंडीशन है सम्यक दर्शन की। और ये सारी चीजें आप में है, इसलिए आपको सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता है। इसलिए आप सब अभी यहाँ जितने बैठे वो सब कौन से है? वो भव्यत्व है। देखो, यदि मिथ्या दृष्टि है उसको 11 अंग 9 पूर्वक का ज्ञान भी है और आत्मज्ञान नहीं है तो वो अभव्य कहलाएगा। और जो मिथ्या दृष्टि को 11 अंग 9 पूर्वक का ज्ञान होता है, पर सम्यक दृष्टि को 11 अंग 14 पूर्वक का ज्ञान होता है। भव्यत्व जो जीव है उसमें कैपेसिटी, मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो कैपेसिटी है वो ही भव्यत्व है। और आप लोग जो बैठे हो, आप लोग जो यहाँ बैठे हो सम्यक प्रकट करने के लिए ही बैठे हो ना, इसलिए आप सभी भव्यत्व हो। आगे हम चलेंगे अभव्यत्व। सम्यक दर्शन न प्रकट होने की योग्यता उसे अभव्यत्व कहते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट होने की भव्यता है ही नहीं। जो भव्य नहीं है वो अभव्य हो गया, और अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। जैसे उदाहरण देती हूँ, मूंग की दाल है, आप लोग मूंग की दाल पकाते हो, कभी कभी देखना एक आधी मूंग की दाल बिल्कुल नहीं पकती, वो बट्ठर रह जाती, बट्ठर मूंग बोलते हैं उसको, वो पकती नहीं, कितनी भी सीटी ले लो। कभी हम मटर पकाते, मटर में एक मटर ऐसा रह जाता है वो पकता ही नहीं है। ये क्या है? ये अभव्यत्वपना है। जो पकी नहीं रही, वो उसमें योग्यता ही नहीं है पकने की, तो वो अभव्यत्वपना है। ये अभव्य कभी भव्य नहीं बनता। और इसके 3 प्रकार से हम इसको समझेंगे आगे। इसमें ये देखो, भव्य के 3 प्रकार, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदूर भव्य। निकट भव्य गामी यानी शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा 2-3 भाव में। हम सब निकट भव्य वाले हैं, जिसको जिनवानी सुनने के भाव हो रहा है वो सब निकट भव्य है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाले। दूर भव्य थोड़े दिन बाद, कुछ समय बाद मोक्ष प्राप्त करेगा, 7-8 भाव में कर लेगा या थोड़े दिन बाद, लेकिन दूर भव्य है, कभी न कभी मोक्ष की प्राप्ति करेगा। दूरांदूर भव्य, योग्यता होने पर भी जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, यही अभव्य है, यही अभव्य। दूर तक तो निगोद से निकला ही नहीं है, वो निगोद में ही पड़ा हुआ है, वो अभव्य जो निगोद में ही है, जिसको गोद ही प्राप्त नहीं हो रही है, निगोद में ही है, निकल ही नहीं रहा, उसको कोई गोद प्राप्त नहीं हो रही है, वो अभव्य। दूर तक भी वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान सब में है, भव्य में भी अभव्य में भी।
दोनों में चैतन्यपना है। अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, जिसकी उसमें कैपेसिटी है ही नहीं मोक्ष जाने की। इस प्रकार से हमने तीन भाव को समझा एक खाली उदाहरण के माध्यम से। अब हम इसको और थोड़ा समझ सकते हैं। अनादि से हमारी आत्मा शरीर के साथ है, लेकिन उस रूप आज तक नहीं हुई है। जैसे दर्पण के सामने आपने रंग बिरंगी चीजें रख दी, जैसे दर्पण के सामने आपने बहुत सारी रंग बिरंगी चीजें रख दी, शीशे में वह तरह तरह के रंग नजर आते हैं। वह रंग शीशे को अपना स्वभाव नहीं है। वो जो रंग है वो शीशे का अपना स्वभाव है क्या? शीशे का स्वभाव तो निर्मल है, चीजों को झलकाना प्रकट करवाना शीशे का स्वभाव है, पर वो रंग होने से उसके अंदर नहीं घुस गए। जो शीशा सफेद था वो लाल पीला नीला नहीं हो गया, वो मात्र उसमें झलक रहा है, वो उसका स्वभाव वो नहीं है। दर्पण का स्वभाव तो स्वच्छपना ही है, दर्पण का स्वभाव स्वच्छपना ही है। जो दृष्टि रंग आदि दर्पण की तरह स्वच्छ ही है, इसी प्रकार आत्मा का जो स्वच्छ देखने वाली दृष्टि है वो परिणामिक भाव है। परिणामिक भाव कौन सा है? जो आत्मा को स्वच्छ देखने वाली दृष्टि है वो परिणामिक भाव ही है। जो दृष्टि स्वच्छता को ग्रहण न करके रंग को ग्रहण करती है वो औदायिक भाव में चले गया, वो औदायिक भाव हो गया। जो हमने देखा था कर्मों के उदय से जो भाव, वो औदायिक भाव हो गए। जो निर्मल स्वच्छ आत्मा के भाव को नहीं कर रही ग्रहण, जो रंग स्पर्श रंग वर्ण सबको ग्रहण कर रही, वो जो है वो रंगों को जो ग्रहण कर रही, पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भेद है वो औदायिक भाव हो गया। पारिणामिक भाव में आत्मा के स्वच्छ स्वभाव पर दृष्टि रहती है, वो मेल सहित कर्मोदय को अपना स्वरूप नहीं मानती, उस और वो देखती भी नहीं। वो परिणामिक भाव है। जो चीज का जो भाव है वो परिणामिक भाव है। इस दृष्टि में से किसी एक सम्यक की उत्पत्ति होती है। औदायिक भाव में जीव की अपनी शुद्ध स्वभाव दृष्टि न होकर कर्मोदय को अपना स्वरूप स्वीकार करता है और इसी कारण मोह मिथ्यात्व रूप होकर संसार में भ्रमण करता है। संसार संकटों से मुक्त होने के लिए परिणामिक भाव की दृष्टि को अपनाना ही पड़ेगा। मिरर है, उसका स्वभाव स्वच्छ निर्मल है, कितने भी रंग रख दो वो रंग को ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार मेरी आत्मा का जो स्वभाव है निर्मल ज्ञान स्वभावी मेरी आत्मा है और रहेंगी। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पाव सारे, किंतु उसमें घुसता ना एक पन प्यारे। अनादि से आप मिरर देखते आ रहे हो, लेकिन आप उसमें घुसे हो क्या? आप अनादि से मिरर देखते आ रहे हो, लेकिन उसमें घुसे हो क्या? आपके हाथ पैर मिरर में घुस गए क्या? मिरर के अंदर घुस गए? अनादि से आप मिरर देखते आ रहे पर मिरर रूप नहीं हुए। ऐसी हमारी आत्मा अनादि से शरीर में है, लेकिन शरीर रूप हमारा ज्ञान नहीं हुआ, न दर्शन हुआ, न चेतना हुई। वो उसका भाव जो चैतन्यपन का है वो चैतन्यपना ही पारिणामिक भाव है। उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, न उदय की, न उपशम की, न क्षय की, न क्षयोपशम की। वो अपने स्वभाव में है, जो उसका चैतन्य स्वभाव है उसमें है, वो ही पारिणामिक भाव है। हाथ पुद्गल है, उसमें आत्मा के प्रदेश होने से वो एक क्षेत्र अवगान संबंध है। दूध पानी की तरह वो एक में मिला हुआ है, पर छूट जाता है तो जो छूट जाता है वो संश्लेष परिणाम होते हैं। संश्लेष परिणाम जो छूट गया और एक में हो जाना संयोग परिणाम। जैसे हमने बटन लगा लिए, बटन कांच के अंदर चली गई, बटन लगाए कांच और बटन थी एक में, संयोग परिणाम। संश्लेष परिणाम आप उसको छोड़ दो, संबंध है
लेकिन उसको आपने अलग अलग कर दिया, संश्लेष परिणाम। और तादात्म्य परिणाम क्या हो गया कि जो जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो उसमें है और रहेगा, वो उसका तादात्म्य जो छूटता नहीं है कभी। ऐसे सिद्ध अवस्था हमें प्राप्त करना है और निकट भव्य ज्ञानी जीव तो हम है ही, ऐसे अपने आप को मानिए। और 2-3 भाव में जल्द से जल्द हमें कहाँ पहुंचना है, सिद्ध अवस्था को हमें प्राप्त करना है। इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ लिया, पारिणामिक भाव जो जीव का किसी भी द्रव्य का परिणमन अपने अपने में जो होता है वो हमने पढ़ा। 21 भाव जो थे कल हमने औदायिक भाव के जाने थे, वो जानने योग्य क्यों थे, क्योंकि वो कुछ भाव जो है उसमें जो आत्मा का अहित करने वाले होते हैं, कसाय भाव, लिंग भाव, ये सब हमारे आत्मा के अहित करने वाले होते हैं। इसलिए भावों को जानना बहुत जरूरी है, जब तो हम उसका छेदन भेदन करेंगे। आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदायिक और पारिणामिक, ये 5 भाव है और इनके 53 भाव की चर्चा हम कर रहे हैं। उपशम दब गया, औपशमिक हो गया, एक बार रिपीट कर ले रहा है। क्षय, पूरा क्षय, वियोग हो गया, क्षायिक हो गया। मिश्र में उपशम और क्षय दोनों आ गया। फल दबाना, वियोग एक साथ, जैसे कुछ का क्षय कुछ का उपशम, कोई चीज दबी है, कोई चीज उदय में है, कोई चीज क्षय हो गई है। औदायिक जो उदय में है, जो 21 भाव हमने देखे थे, 8 भी कर्म हमारे उदय में है। और पारिणामिक जो कर्म निरपेक्ष, इसमें किसी की भी न उपशमिक, न क्षय, न क्षयोपशमिक, न उदय, न उपशम, क्षयोपशम, उदय कुछ नहीं है, वो कर्म निरपेक्ष है, पारिणामिक भाव है वो। आगे हम चलेंगे और ये संबंधित कर्म जो है वो है सब मिश्र में 4 घातियां, औदायिक 8 कर्म हमारे उदय में है, पारिणामिक में कोई कर्म की अपेक्षा ही नहीं है, क्षायिक में 4 घातिया कर्म और औपशमिक में मोहनी। इस प्रकार के हमने पहले आपको समझा सके। ये सब 5 भाव के स्वामी कौन कौन है। पारिणामिक भाव का जो स्वामी है, समस्त जीवों में पारिणामिक भाव पाया जाता है, निगोज से लेके सिद्धत्व तक। औदायिक, समस्त संसारी जीवों में औदायिक भाव होते हैं। उसके बाद क्षयोपशमिक, ये 12वें गुण स्थानवर्ती जीवों तक होते हैं, 12वें गुण स्थानवर्ती जीवों तक ये क्षयोपशमिक भाव। 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 3 कर्म वहां जाते हैं। मोहनी कर्म पहले ही चल जाता है। क्षायिक, क्षायिक भाव के स्वामी कौन है, सिद्ध भगवान जो पूरे कर्मों का क्षय करते हैं। अरिहंत भगवान जो 4 घातिया कर्मों का क्षय करते हैं। और क्षायिक सम्यक दृष्टि, जो भरत चक्रवर्ती थे वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, घर में रह के भी घर को तज दिया था, संसार में रह कर भी संसार को तज दे प्राणी, वो है भजन है एक बहुत अच्छा, याद नहीं आ रही अच्छी लाइन उसकी। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि। और औपशमिक के कौन है, औपशमिक यानी उपशम और क्षयोपशम दोनों चीज इसमें आती है, उसको औपशमिक सम्यक चारित्र वाले जीवों को ही होता है। जो औपशमिक सम्यकत्व है जो उसका उपशम, उपशमिक, और क्षयोपशमिक जो सम्यकत्व है जो पहले उपशम धारण करेगा वही क्षयोपशम धारण कर सकता है। औपशमिक सम्यक चारित्र वाले जीवों के ये सब क्या हो गया, 5 भावों के स्वामी, स्वामी यानी इनके हेड, जहां से ये हो सकते हैं। अब ये भावों के काल, सादी, स प्लस आदि जिसकी शुरुआत हुई है, शांत, स प्लस अंत जिसका अंत हुआ है, शांत और अनादि, अन प्लस आदि जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, अनंत, अन प्लस अंत जिसका अंत नहीं है। मतलब हमारा धर्म अनादि अनंत है, न जिसका आदि है न किसका अंत है, वो था, है और रहेगा। 5 भावों के काल उसी के हिसाब से, जो औपशमिक है वो सादी शांत है और अंतर्मुख। क्षायिक जो है सादी शांत, सादी अनंत, 33 सागर, पूर्व कोटि कुछ। क्षयोपशमिक अनादि अनंत, अनादि शांत। औदयिक अनादि अनंत, अनादि शांत। परिणामिक अनादि अनंत, अनादि शांत भव्यत्व होता है। ये हम थोड़ा थोड़ा चार्ट आपको दिखा रहे हैं, आपके कानों से जाना चाहिए, आगे इसकी और डिटेल आएंगी फिर हम उसको समझाएंगे। ये उपादेय क्या है, जैसे हमने 7 तत्वों में है उपादेय, परम उपादेय देखा था, ऐसे ही 5 भाव में औपशमिक जो है
एक देश उपाय, एक देश यानी जहां भी एक देश शब्द आता है थोड़े रूप में, पूर्ण देश आता है मुनि महाराज आदि पूर्ण रूप में, छाई प्रकट करने को योग्य जो है वो उपादेय, ये उपादेय है क्योंकि हमें ये प्रकट करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये नहीं कर सकते हम, छाई सम्यक की तो हमें प्राप्ति करना है ना, औपशमिक सम्यक भी प्राप्त करना है, इसलिए ये सब उपादेय है। मिश्र ये एक देश उपादेय है, ये भी हमें प्राप्त करना है, क्षौपशम उपशम होगा तो क्षयोपशम होगा, फिर छायिक होगा, तो और औदायिक, औदायिक भाव जो हमने किस भाव देखे थे कल, वो भाव हेय है, इनको छोड़ना है। पारिणामिक भाव का आश्रय हमें लेना है, आश्रय करने योग्य है जीव तत्व, योग्य परम उपादेय इसे कहते हैं क्योंकि ये भाव मोक्ष तक लेके जाता है, तो इसका आश्रय हमें लेना है, परम उपादेय है ये। आगे हम लेते हैं, 5 भाव समझने से हमें क्या लाभ है। पारिणामिक भाव समझने से क्या लाभ हुआ हमें, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, जो जीव का जो स्वभाव है चैतन्य पना वो है और है, वो कभी नष्ट नहीं हुआ है और न कभी होगा, ये पारिणामिक भाव जानने से हमें लाभ है। इसमें अपनत्व से ही सुख की प्राप्ति होगी, यदि हम अपने स्वभाव में अपनापन नहीं बताएंगे तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हर जीव सुख प्राप्त करना चाहता है, अब उसे जब सुख प्राप्त करना है तो अपनापना तो बताना पड़ेगा अपनत्व में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनत्वपन जहां बताना है स्व में स्वभाव में अरुचि और पर में रुचि रखते हैं, पर में बड़ा आनंद आता है हमें, और स्व में अपने स्वभाव में रुचि हम रखते ही नहीं है, तो ये मिथ्या दर्शन हो जाता है। तो हमें स्व में अपने स्वभाव में रत रहना है, उसमें अपनापन बताना है, उसमें अपनत्व बताना है, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव, और जिसे सुख की प्राप्ति करना है, इसलिए पारिणामिक भाव हमारे लिए परम उपादेय है, इसे हमें प्राप्त करना है, जो हमें मोक्ष तक लेके जाएगा, हमें अपने स्वभाव को, जिससे हमें आत्मनिर्भरता आती है। ये पारिणामिक भाव को जानने से आज हमें ये लाभ हुआ कि हमें अपने स्वभाव में रहना है। हुआ कि नहीं लाभ आप लोगों को? आप लोगों को लाभ हुआ कि नहीं ये जानने से? सीरियस मूड से नहीं, अरे हंसते मुस्कुराते पढ़ो आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है भाई, हमारे भावों की चर्चा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हंसते मुस्कुराते जवाब भी दिया करो, मैं जो देती हूँ तो वापस भी लेती हूँ, तो इसको आप वापस दिया करो मुझे। आपको पारिणामिक भाव समझने से लाभ हुआ कि नहीं? अंगूठा दिखा दो, लाभ हुआ क्या? हुआ ना? क्या लाभ हुआ? कि हमें अपने स्वभाव में अपनापन मानना है, पर भाव में नहीं कि मेरा मेरा मेरा, माया मेरी, धन मेरा, पुत्र मेरा, पति मेरा, मेरा मेरा नहीं। जो मेरा स्वभाव है, कौन सा स्वभाव है मेरा? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मेरा स्वभाव क्या है? मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मैं मुझ में रहने वाला हूँ। तो मुझे अपने स्वभाव में, ज्ञान में आनंद मानना है, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मैं मुझ में रहने वाला हूँ। आगे हम चलते हैं अब औदायिक। औदायिक भाव, इसको जानने से क्या लाभ है? यद्यपि ये रागादि भाव मेरे हैं परंतु कर्म सापेक्ष है, और पारिणामिक भाव प्राप्त करना है वो कैसा है? कर्म निरपेक्ष है। औदायिक भाव कर्म सापेक्ष, कर्म की अपेक्षा से ये हमेशा हमारे साथ रहता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव से शुद्ध होकर भी कर्म संबंध से विकार पर्याय है, हमारी आत्मा स्वभाव से शुद्ध है फिर भी कर्म का आवरण पड़ा है, तो वो विकारी पर्याय में चल रही है। विकारी यानी विपरीत भाव, जिसके पास सम्यक दर्शन की भव्यत्व की कार नहीं है वो विकार, जिसके पास भव्यत्व की योग्यता है, उपादान शक्ति जिसमें है। भाई मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, आपके ज्ञान में आपका पास उतनी उपादान शक्ति है पढ़ने की, इसलिए आप लोग उसको पढ़ रहे हो।
मैं तो पढ़ाने में निमित्त हूँ, लेकिन आपके पास उपादान शक्ति है, जो इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो आप लोग, आप में वो शक्ति है प्राप्त करने की। वही बताया ना कि भव्यत्व में भी शक्ति है मोक्ष प्राप्त करने की, इसलिए उसको निकट भव्य कहा कि जल्द से जल्द वो मोक्ष प्राप्त करेगा। स्वभाव से शुद्ध होकर भी कर्म संबंध से विकारी पर्याय, हम तो हमारी आत्मा स्वभाव से एकदम शुद्ध 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 है। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवानी होगा। निज में निज पर में पर का सम्यक ज्ञान होगा, निज आत्मा तब भगवानी होगा। नौ तत्वों में छिपी हुई, नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। क्या लक्ष्य बनाना है? पर्यायों के पार, जो विकारी पर्याय हमारी चल रही है, पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। निज शुद्ध भाव का आत्म ज्ञान का निज भाव होगा, शुद्धात्मा का श्रद्धानी होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान कब होगा? जब हम पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव को अपनाएंगे। बहुत अच्छा भजन है, थोड़ा सा भूल रहे हैं, बोल नहीं रहे, भक्तांबर में ये जुड़े गए यहाँ पे, जब से थोड़े भजन भजन भी विस्मृत हो रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम जो समझ रहे थे कि किससे क्या लाभ है, आगे चलते हैं। हमने दो भाव समझे, परिणामिक से और औदायिक से क्या लाभ है। अब क्षायिक, क्षायिक भाव से पुरुषार्थ से विकार नष्ट होता है। एक बार विकार नष्ट होने पर पुनः विकार नहीं आता, और स्वभाव जो हमारा स्वभाव है वो बना रहता है। हमारा स्वभाव क्षायोक्षमिक, किसी भी दशा में स्वभाव की व्यक्तता का पूर्णता अभाव नहीं होता। अनादि से विकार करता हुआ भी जीव जड़ नहीं होता। ये क्षायोक्षमिक में हमने बताया ना, कुछ दबी है, कुछ का उदय है और कुछ क्षय है। हमने गिलास का उदाहरण दिए थे, गिलास को हिला दो, मट्टी भी मिल गई, पानी भी मिल गया, ये क्षायोक्षमिक है। कुछ का भाव, कुछ का अभाव, कुछ का उदय और कुछ का उपशम। औपशमिक से क्या फायदा है? सबसे पहले श्रद्धा संबंधी शुद्धता प्राप्त होती है। पारिणामिक भाव के आश्रय से विकार दूर होना शुरू हो जाता है। औपशमिक से क्या हो गया हमें? उपशमिक यानी उपशम, जो दबा हुआ है। तो कभी भी सद्वस्था रूप उपशम कभी भी आ सकता उदय में, लेकिन अभी ये दबा हुआ है। तो ये सबसे पहले हमारा श्रद्धान बनाता है। तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, औपशमिक भाव सबसे पहले हमें श्रद्धा बनाता है, श्रद्धा संबंधी शुद्धता लाता है। फिर पारिणामिक भाव के आश्रय से हमारा विकार दूर करता है। फिर हम क्षयोक्षमिक और क्षायिक को पाते हैं। अब ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और थर्ड। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला रहता है उसको बाद में बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके क्रम दिए हुए हैं। हमें औपशमिक सम्यक दर्शन पहले करना है। औपशमिक होगा जब ही क्षायोपशमिक होगा। औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें करना है, यानी हमें तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। 7 तत्वों पे सच्चा श्रद्धान, सच्चे देव गुरु शास्त्र पे सच्चा श्रद्धान, ये ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। पहले आप व्यवहार सम्यक दृष्टि तो बनो, सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धान तो करो, अपनी श्रद्धा तो बढ़ाओ 7 तत्वों पे। अब 8वां सूत्र फिर आएगा। इस प्रकार से आज हमने पूरे हमारे 53 भाव की चर्चा की। पूरे 5 भाव औपशमिक के, जो 5 भाव है हमारे औपशमिक, क्षायिक को भावों मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामिक कौच, 5 भाव के 53 भाव हमने आज पढ़े, जिसमें औदायिक भाव हमें हेय समझ में आया कि जो छोड़ने योग्य है, और जो सबसे ज्यादा है 21, उसके भेद भी सबसे ज्यादा 21 भेद है। और परिणामिक भाव जो हमें प्राप्त करना है, हमारा चैतन्य भाव हमें प्राप्त करना है, ये बात हमें इसमें समझ में आ गई।
और जो मिथ्या दृष्टि है उसके 11 अंग 9 पूर्व की उसको जानकारी भी है, ज्ञान भी है, लेकिन उसका आत्म ज्ञान नहीं है, तो वो सम्यक की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। उसके पास है प्रॉपर्टी, है उसके पास 11 अंग 9 पूर्व की, वो जान रहा है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है मिथ्या दृष्टि के पास, लेकिन उसके पास आत्म ज्ञान नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं है। उसमें आता है एक, उसमें मुनिवत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाओ, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पाओ। छह डाला में दौलत राम जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाओ, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पाओ। अनंतों बार तूने मुनिव्रत धारण कर लिया, लेकिन आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है, तो तू 11 अंग 9 पूर्व का भी गाता है तो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि ज्ञान समानन आन जगत में, क्या ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान कोई दूसरी चीज ही नहीं है। आत्म ज्ञान बिना, आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान है। तो अपने आत्मा का ज्ञान जिसे नहीं है और 11 अंग 9 पूर्व जैसी प्रॉपर्टी भी उसके पास है और आत्म ज्ञान नहीं है, तो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है उसके पास। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, उसके पास किंचित भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं है। और सम्यक दृष्टि जो है उसके पास 11 अंग 14 पूर्व की प्रॉपर्टी होती है। जिसके पास 11 अंग 14 पूर्व की प्रॉपर्टी है वो ही आत्मज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी जो है वो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। तो आत्मज्ञानी कौन होगा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिसको व्यवहार से सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धान है, आप पे, गुरु पे, शास्त्रों पे, सच्चे शास्त्र पे जो शंका आदि नहीं करता, वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं। व्यवहार सम्यक दृष्टि, तो कम से कम हम व्यवहार सम्यक दृष्टि तो बने, निश्चय सम्यक दृष्टि तो बन ही जाएंगे। इतना सुन रहे हैं नींद खराब करके, तो भावी सम्यक दर्शन तो है ही है आप लोग के पास। भव्य तो आप हो ही हो, 2-3 भाव में नहीं तो 7-8 भाव में आपको जाना ही है मोक्ष। जो जिनवानी सुनने के भाव रख रहे वो सारे भव्य है। इस पंचम काल में, ये दुखम काल में जिनवानी सुनने के भाव अंतरंग में होना, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को भाव ही नहीं होते। प्रवचन में देखोगे 8-10 लोगों की संख्या रहती है, फिर भी जून पे 150 लोग बैठे रहते हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप 150 लोग मिलकर सतवार सूत्र पढ़ रहे हो। इतनी शुभ भाव की वर्गणा आपकी एक मेक में जाती है और आपके भाव और निर्मल होते हैं। एक दूसरे की चीजें हम सुनते हैं, समझते हैं। तो इस प्रकार से हमने भावों की चर्चा की, किसी और की नहीं, ये हमारी स्व की चर्चा है, किसी दूसरे की चर्चा नहीं है, हमारी आत्मा की चर्चा है। लेकिन आत्मा चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विषय है। इसलिए हमें चर्या में लाना जरूरी है, मात्र चर्चा नहीं करना है। हम गुरु के चरण छूते हैं, सिर्फ चरण नहीं छूना है, उनके आचरण हमें छूना है। गुरु कैसे होना चाहिए? कौन सी गाथा आती रत्नकरण सावकाचार में? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सपशस्यते। 10 नंबर की गाथा है शादी। तो ये रत्नकरण सावकाचार की गाथा, इसमें पूरा स्वरूप गुरु का बताया है। तो गुरु के सत्संग में रहकर हम अपने कम से कम व्यवहार सम्यक दृष्टि बनाए और फिर धीरे धीरे निश्चय सम्यक को आप लोग प्राप्त करें, आपको सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इसी भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अतिक्रमण टाइम आज बहुत हो गया, 8:45, देखी ही नहीं घड़ी की तरफ, बताते बताते इतनी चीजें हो जाती। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोक द्वारा, समरन समारंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के स्वाध्याय में मुझसे अक्षर, शब्द, अक्षर, काना, मात्रा, लय, ताल समझने में, समझाने में, सुनने में, सुनाने में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मेरे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं, मैं अपने स्वभाव में रहूं, मैं अपने स्वभाव में अपनत्वपन लाऊं, मैं अपने स्वभाव में अपनत्वपन लाऊं। इसी भावों के साथ भावना भाएंगे। मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, इस दुनिया से जब भी जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, और घर से नहीं मंदिर से जाऊं, गुरुओं की सत्संग में जाऊं, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इसी भावों के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जजने, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बहुत टाइम हो गया, एंड करेंगे मीटिंग को।